देश का संपदा, प्रॉपर्टी व हाउसिंग क्षेत्र में कृषि के पश्चात सर्वाधिक नागरिकों के जीवन यापन का साधन है और कोविड-19 के प्रभाव के चलते इस उद्योग को गहरे वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ा है। देश के प्रमुख 10 शहरों में ही संपदा, प्रॉपर्टी, हाउसिंग के क्षेत्र में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का अनसॉल्ड स्टॉक जमा है तथा इनमें बैंकों की 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की गैर निष्पादित संपत्तियां भी शामिल हैं। इस उद्योग के कमज़ोर पड़ने के साथ लाखों दैनिक श्रमिकों के साथ देश के करीब 150 तरीके के उद्योगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसमें स्टील, लकड़ी, फर्नीचर, फर्निशिंग, विद्युत फिटिंग, घरेलू उपकरण, टाइल्स जैसे अनेक उद्योग शामिल हैं। सरकार ने कोरोना की शुरुआत से पहले अपने स्तर पर ही सबको 2022 तक इस लक्ष्य को अर्जित कर पाना कठिन लगता है, क्योंकि इस संकट के दौर में अनेक उद्योगों की गतिशीलता प्रभावित हुई है। स्टील, सीमेंट जैसे क्षेत्र तो अंतर्राष्ट्रीय मांग व घरेलू स्तर पर सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत विकास पर ध्यान दिए जाने से सुधार पर हैं, लेकिन आज भी संपूर्ण हाउसिंग उद्योग पर संकट समाप्त नहीं हो पाया है। सरकार ने समय समय पर अन्य घोषणाओं व योजनाओं के माध्यम से स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग जैसी योजनाओं के माध्यम से देश के भवन निर्माताओं की अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन सुलभ करने का प्रयास किया है, जिसे सराहनीय कदम कहा जा सकता है। लेकिन यह लक्ष्य बहुत बड़ा है। यह संकट बहुत गंभीर है और इसके लिए बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार के स्तर पर SBI, कैप वेंचर बैंकों का सहयोग लिया जा रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से सरकार स्वयं भी संसाधन उपलब्ध करा रही है। अब तक 43 बैठकों के माध्यम से कुल 204 परियोजनाओं को इसके माध्यम से औपचारिक स्वीकृति दी गई है। 72 परियोजनाओं को इसमें अंतिम स्वीकृति क्रियान्वयन के संबंध में मिल चुकी है तथा इसके लिए कुल 18,546 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन उपलब्ध किए गए हैं, जबकि इन परियोजनाओं की कुल लागत ही 54,520 करोड़ रुपए आने की संभावना अर्थात शेष राशि या तो संपदा परियोजनाओं पर लग चुकी है अथवा कुछ राशि डेवलपर कंपनियां अपने स्तर पर भी जुटा चुकी हैं। इसके माध्यम से कुल 54,520 करोड़ रुपए की राशि विक्रय के माध्यम से डेवलपरों को उपलब्ध हो जाएगी। जब इन परियोजनाओं का पूर्ण विपणन हो जाएगा तथा वित्तीय संस्थाओं को भी उनके द्वारा इस कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई 18,546 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय राशि वापस प्राप्त हो सकेगी। इससे करीब 1 लाख से अधिक अपार्टमेंट व मकानों की सुपुर्दगी पूर्णता के साथ उसके खरीदारों को संभव हो सकेगी। इसके माध्यम से कुल 11,672 अपार्टमेंटों व निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अब तक एक परियोजना पर संपूर्ण कार्य इसके सहयोग से पूरा हो चुका है तथा 12,600 अपार्टमेंट का कार्य शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। आगामी 12 माह की अवधि में कुल 25 परियोजना के माध्यम से 12,600 अपार्टमेंट का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।
उद्यमियों व डेवलपरों को एक उन्नत वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध की गई है और ऐसे ही प्रयास में और अधिक गतिशीलता अन्य पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लाने की आवश्यकता है, ताकि देश तेज गति से स्वयं को विकास के मार्ग पर प्रशस्त कर सके। इसमें सरकार के सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। आज के हालात को देखते हुए बैंक भी वित्त पोषण के लिए तैयार नहीं नज़र आते हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के धन की लागत अधिक होने के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। सरकार व सार्वजनिक बैंकों के सहयोग से इस कार्य को अधिक गतिशीलता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। देश में कोरोना के दूसरे चरण के फैलाव के पश्चात हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं तथा जून के मध्य तक हालात में और अधिक सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आज देश की अर्थव्यवस्था में नकद तरलता की कमी नहीं है। बैंकों के पास पर्याप्त धन व संसाधन उपलब्ध हैं, क्योंकि ऋण साख की वृद्धि दर भी घटकर 5% के स्तर पर आ गई है, जबकि बैंकों के पास जमाएं तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे हालात में बैंकों को भी रिजर्व बैंक की ओर देखना पड़ता है तथा रेपो खिड़की के माध्यम से 4% से भी कम ब्याज दर पर धन जमा करना पड़ता है। सरकार के हस्तक्षेप से इन लंबित परियोजनाओं को सहज ऋण उपलब्धता व प्रतिभूति के माध्यम से संभव हो सकती है। बैंकों के द्वारा संपूर्ण कंपनी को ही ऋण दिया जाता है, हालांकि यह ऋण एक परियोजना विशेष से संबंधित होता है, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से पूर्ण प्रतिभूति के आधार पर बैंकों के द्वारा यह धनराशि डेवलपर कंपनियों को किसी विशेष अपूर्ण परियोजना की पूर्णता के लिए उपलब्ध की जा सकती है और इस संपूर्ण परियोजना को प्रतिभूति मुक्त करके यह राशि उपलब्ध की जा सकती है। इससे सरकार के वित्तीय तंत्र पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार को तो इस क्षेत्र में केवल हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और डेवलपर व बैंक को पुनर्भुगतान के लिए आश्वस्त करना होगा।